दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ववृत्त लेखन को डिस्कस करने वाले हैं। स्ववृत्त लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है, इसे लिखते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, और एक एग्जाम्पल पैटर्न के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका स्ववृत्त लेखन कंप्लीट हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को यार लाइक अभी कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको सारी अपडेट एजुकेशनल मोटिवेशनल मिलती रहे। तो दोस्तों स्ववृत्त लेखन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे और इसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्वालिटी है इसमें। तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, यानी कि किसी भी एक इंसान के द्वारा, जैसे लाइक आप और मैं, कोई भी स्ववृत्त लेखन लिख सकता है, तो उसके द्वारा सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन, यानी कि सीरियल वाइज एक सिस्टमेटिक वे में सूचनाएं हम जहां पे लिखें वही आपका स्ववृत्त लेखन कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में लिखता है, अपनी नॉलेज के बारे में लिखता है, अनुभव एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, और इस तरह लिखेगा कि सामने वाला, उसे पढ़ने वाला आपके बारे में पूरा का पूरा समझ में आ जाए। लाइक एग्जांपल के लिए इसे हम कहेंगे बायोडाटा। तो रिज्यूमे बायोडाटा इंग्लिश में होता है। आपके बारे में इस तरह से लिखा जाए कि सामने वाला उस लेटर से ही, स्ववृत्त लेखन से आपके बारे में पूरा समझ में आ जाए। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे आप हो, आपका दोस्त है और मैं हूँ। आपने अपने बारे में कुछ बताया मुझे और मैं हूं आपका स्ववृत्त लेखन, और मैंने सारी जानकारी आपके दोस्त तक पहुंचा दी। तो इसे कहते हैं, तीन लोग होंगे यहाँ पर, तीन चीज़ें होंगी, एक भेजने वाला, एक पाने वाला और एक स्ववृत्त लेखन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्ववृत्त लेखन में हमें कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको स्ववृत्त लेखन में अपना पूरा परिचय देना है। लाइक आपका नाम हो गया, आपकी एज हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर देखो, पता, संपर्क सूत्र, टेलीफोन, ईमेल आदि, यहाँ पर सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद देखो पैटर्न समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएँ, आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ा, ठीक है, तो सारा अपना एजुकेशनल डिटेल होगी। साथ में व्यावसायिक, प्रोफेशनल, आपको एडिशनल क्या जानकारी है, आपकी क्या गतिविधि है, क्या उपलब्धि है, क्या योग्यता है, और क्या आपकी हॉबीज़ है। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी चाहिए। अब बात आती है कि स्ववृत्त लेखन होना कैसा चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो स्ववृत्त लेखन एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। कोई ऐसे बड़े भारी शब्द यहाँ पे नहीं जोड़ने हैं। तो भैया अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, इसीलिए भाषा इसकी सरल होगी, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला सारी बातें आपके बारे में समझ आ जाए। उसे अगर ज़रा सा दिक्कत आई तो आपके स्ववृत्त लेखन को साइड कर देगा और आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगला देखो भाई, कितने पृष्ठ का होना चाहिए। तो स्ववृत्त लेखन लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ना ही ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लिखना है, बहुत सारा लिख दिया आपने, और ना ही शॉर्ट में करना है, यानी कि वो ज़्यादा ही कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से ये मान के चलें, यहाँ पर तो 9-10 पेज लिखा है इन्होंने कि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक बारीकी से पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हो तो 2 और 3 पेज से ज़्यादा आपको स्ववृत्त लेखन नहीं होना चाहिए। यस, यहाँ पे देखो आप क्लियरली इन्होंने लिखा है कि अगर ये 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा होगा तो ये सही नहीं माना जाएगा। आपका जो स्ववृत्त लेखन है वो 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से होगा। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ववृत्त लेखन लिख दिया, स्ववृत्त, और उसके बाद यहाँ पर देखो नाम। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, ये फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपका पता होना चाहिए, वर्तमान पता जहाँ पर आप, और यहाँ पर एक रिसेंटली फ़ोटो आपकी यहाँ पर पेस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर स्थायी पता, जो भी आपकी परमानेंट एड्रेस है, अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और भाषाओं का ज्ञान। आपको कितनी भाषाएं आती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी,
है ना। तो जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखोगे। और अब आ जाता है इसका शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बनाओगे आप, और ये बॉक्स आपने बना दिया। उसके बाद यहाँ पर सीरियल वाइज आपने क्या क्या कितना कितना पढ़ा, आपने 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, BA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जितना भी आपको आपके पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमा है, वो सारा यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कॉलम में लिखोगे परीक्षा डिग्री या डिप्लोमा, है ना, डिग्री है या डिप्लोमा है। उसके बाद लिखोगे संस्थान का नाम, कहाँ से आपने पास किया, लाइक यहाँ पर आपने लिख दिया 10th, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने CBSE, ठीक है, दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने 10th कर दिया, यहाँ पे आपने CBSE, ठीक है, CBSE लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये बोर्ड और महाविद्यालय, तो अपने स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे जहाँ से आपने वो 10th और 12th किया है। विषय लिखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, SST, जो भी कुछ है। वर्ष यानी कि किस सन में आपने वो पास किया है, जिस सन में आपने 10th पास किया यहाँ पे लिखोगे, 12th का यहाँ लिखोगे, BA का जितने भी हैं। श्रेणी यानी कि कौन सी डिग्री आपकी है, कौन सी रैंक आई थी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न कौन सी आई थी। और प्राप्तांक यानी कि आपके मार्क्स कितने आए थे, कितने में से कितने आए थे। कई बार यहाँ पर परसेंटेज आती है, तो भाई कितनी परसेंटेज आपकी आई, तो वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिखोगे। सेम आप जितने भी आपके पास है सारी एक के बाद ये यहाँ पर लिखते जाओगे। ये ध्यान रखना कि ये 10th से शुरू होती है, तो स्टार्टिंग आपकी 10th है। आप 8वीं जोड़ सकते हैं, लेकिन 8वीं को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं और संबंधित और क्या क्या आपको आता है, लाइक आपको जॉब के लिए, क्योंकि बेसिकली जो रिज्यूमे है या बायोडाटा है या स्ववृत्ति लेखन है, ये नौकरी के लिए लिखा जाता है जहाँ पे आप जॉब लेना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे अपनी अन्य शैक्षणिक संबंधित योग्यता, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है और आपकी उपलब्धि कौन सी है, आपने कौन कौन से मेडल कहाँ से जीते हैं, साथ ही कार्यतर गतिविधियाँ आप क्या क्या कर लेते हो, रुचि क्या है आपकी, हॉबीज़ क्या हैं, खेलना, किताबें पढ़ना वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप कुछ और भी एडिशनल आप इसे जोड़ सकते हैं, चाहो तो हटा सकते हैं। सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो मेरे व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं, मतलब आपको कौन कौन लोग जानते हैं। जो भी मान लो भाई आप डायरेक्टली अमिताभ बच्चन से मिले हुए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अमिताभ बच्चन जी मुझे जानते, मतलब इसका कोई वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न क्या होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से आप लिखोगे। यहाँ पर देखो स्ववृत्त है, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख दिया है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। सेम आप भी इस तरह से लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्तमान पता लिख दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस यहाँ पर आ गया। स्थायी पता यानी कि ऊपर वाला, अगर आपका ऊपर वाला सेम है तो आप लिख दोगे उपरोक्त, अदरवाइज आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया है, और आपका जीमेल आ गया है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। और उसके बाद भाषाओं का ज्ञान, कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच वगैरह वगैरह। शैक्षणिक योग्यताएं, अब किस तरह से शैक्षणिक योग्यताएं लिखोगे, तो यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले हमने लिख दिया 10वीं, कहाँ से लिखा, DAV पब्लिक स्कूल से लिख दिया। और ये कौन सा बोर्ड है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कब किया था, कौन सी श्रेणी परसेंटेज आई है, और यहाँ पर आपको पूरा लिख दिया। उस तरह इंटर लिखा है, यहाँ पर BA वगैरह लिख दिया है, MBA लिख दिया, ठीक है। अब आपको अन्य शैक्षणिक योग्यताएं, माना कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई मुझे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, मैं कंप्यूटर चला लेती हूँ, और बेसिकली किस चीज़ में, तो MS ऑफिस, इंटरनेट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आपको आता है आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। साथ में कुछ और भी आपके पास है, NCC है, स्काउट गाइड है, कौन कौन सा है आपके पास, जो भी एडिशनल उपलब्धि है वो यहाँ पे लिख दोगे। अगर आप 10th में तो अभी आपकी वह उपलब्धि तो नहीं होगी, तो अपने सिंपली NCC लिख देना, ठीक है, एक तरह से नकल ही है। सारे बच्चे NCC लिख दो, स्काउट गाइड लिख देना। और उसके बाद यहाँ पर उपलब्धियाँ, भाई कहाँ से आपने क्या क्या मिला है। हो सकता है आपको आपके स्कूल में प्राइज़ वगैरह मिला होगा, डांस में मिला होगा, सिंगिंग में मिला होगा, कोई कंपटीशन आपने किया होगा गेम वगैरह में, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। तो मुझे अब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या कोई प्राइज़ मिला है आपके स्कूल से, और किस तरह का प्राइज़ मिला है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अन्य अभिरुचियाँ, आपकी हॉबीज़ क्या है,
तो भाई देश भ्रमण का शौक़ है, पत्रिकाएं अखबार पढ़ने का शौक़ है, इंटरनेट का शौक़ है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दो भाई किस किस से आप मिले हो, कौन कौन आपको जानते हैं, और इसका खास ज़्यादा है नहीं। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे, नीचे अपने सिग्नेचर कर दोगे और आपका स्ववृत्ति लेखन कंप्लीट हो जाएगा। ये स्ववृत्ति लेखन आपका लगभग 5 से 7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा आप इसमें टाइम नहीं दोगे। तो आई होप आपको स्ववृत्ति लेखन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर लीजिए। और यस, आपका कौन सा टैलेंट है आपके अंदर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसे इस स्ववृत्ति लेखन में इंक्लूड करना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।